हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में आपने एलिमेंट के बारे में देखा, मैटर्स के बारे में हो रहा है। मैटर आपने देखा, मिक्सचर देखा, सब्सटेंस देखा, प्योर सब्सटेंस देखा। फिर धीरे धीरे आपने पहुँचे हम कंपाउंड पे। जैसे कंपाउंड में होता है यौगिक, कंपाउंड में होता है यौगिक। अब यौगिक मतलब होता है, कंपाउंड मतलब होता है कई एलिमेंट जब आपस में टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स व्हेन मिक्स्ड ईच अदर, तो क्या बनता है कंपाउंड। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined in constant proportions। देखिए another in a fixed proportion बोलो या constant proportion। जब two or more than two element एक दूसरे से मिलते हैं वो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, स्थिर अनुपात में, तो क्या बनता है कंपाउंड बनता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों का स्थिर अनुपात में मिलना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इज, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more element chemically combined with one another in a fixed proportion or constant proportion is known as the compound। यौगिक, यौगिक होता क्या है, दो या दो से अधिक एलिमेंट को ऐड करके क्या बनता है, जोड़ करके क्या बनता है, यौगिक बनता है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि एलिमेंट क्या है। आपने बताया गया था कि एलिमेंट ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एलिमेंट और कंपाउंड जानना नेसेसरी। फर्स्ट एलिमेंट देन वी रीच ऑन कंपाउंड। ठीक है ना। कंपाउंड को देखिए, कंपाउंड में हमने क्या देखिए, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स मेड कंपाउंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय केमिकल कंपोजिशन। ठीक है ना। अब केमिकल कंबाइंड होने के बाद ये टू आर मोर एलिमेंट क्या बन गए, कंपाउंड। अब देखिए क्या है, कंपाउंड है दो एलिमेंट, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, ये है ऑक्सीजन। अगर H और O को मिलाऊं तो क्या कोई कंपाउंड बनेगा, HO नहीं। तो ये क्या होता है ना, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब कि इसकी कुछ मात्रा, इसकी कुछ मात्रा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में जब मिक्स होते हैं तब जाके एक न्यू कंपाउंड, नया कोई यौगिक बनता है, कोई नया यौगिक बनता है। ये टू एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपस में जब ये इच अदर एक कंपो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो, एक नया यौगिक बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है, जैसे H2O। देखिए ठीक। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है मिलके क्या बन रहे हैं, आपका कंपाउंड बन रहा है। अभी हम देखेंगे कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी जब हम देखेंगे तो यहाँ बताएंगे हम कि किस रेशियो में ये आपको हाइड्रोजन 2, ये 16, 1:8, 8:1, ये किस रेशियो में आपको ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। बस हमें अभी याद रखना है कि ये कंपाउंड क्या है, टू आर मोर देन एलिमेंट व्हेन वी मिक्स्ड ईच अदर इन केमिकल कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने बताया आपको, H2 हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या हो गया, CH4, NH4, NH3, ये सब क्या है आपके, ये कंपाउंड है, मोर देन टू एलिमेंट्स। हाँ, कभी कभी आपने कोई पूछा H2 क्या है, अब ये पूछ लिया कोई O2 क्या है, क्या ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, नहीं ये कंपाउंड नहीं है। अब ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में है क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी हम पढ़ते हैं सिर्फ कंपाउंड। ये आपका जब सेम एलिमेंट्स मिलते हैं, जब सेम एलिमेंट्स आपको मिले तो वो कंपाउंड नहीं होके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स हो, मोर देन टू एलिमेंट्स और टू एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हो, वो ईच अदर कॉम्बिनेशन हो, केमिकली कॉम्बिनेशन हो, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड। बस यही था आपका लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, तो फिर कंपाउंड पढ़ा हमने, मिक्सचर कंपाउंड। कंपाउंड आपने अभी देखा, मिक्सचर होता क्या है। देखिए मिक्सचर में भी हमने क्या किया था, दो चीज़ें अलग अलग ली। जैसे हमने कहा था शुगर ले लो, चीनी लिया आपने, पानी लिया, अब चीनी को पानी में मिला दिया, तो आपने मिलाया कि दो अलग अलग सब्सटेंस थे, आपने मिक्स किया, आपने कुछ देखा, रिएक्शन हुआ। अब ये तो हो गया मिक्सचर। कंपाउंड में भी क्या किया, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आपस में आप मिक्स कर रहे हो। अब भी क्या बन रहा है, देखिए क्या है, दोनों हैं एक ही चीज़ एक तरह से, लेकिन मिक्सचर और कंपाउंड में कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। क्या है, जब यहाँ पे आपने बनाया, जैसे मान लीजिए आपने शुगर का
और वाटर का घोल बनाया, तो वहाँ पे आपने देखा कि वो जो प्रॉपर्टीज पहले थी, जो शुगर की प्रॉपर्टीज पहले थी, वाटर की प्रॉपर्टीज पहले थी, अभी जो न्यू एलिमेंट जो भी नया चीज़ बना है, जो चीज़ बनी है प्रॉपर्टीज सेम रहती है। इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, जो चीज़ पहले था वही अब भी है, प्रॉपर्टी जैसे पहले थी वैसे अब भी है। किसमें? मिक्सचर में। लेकिन जब कंपाउंड की केस में जाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम मैंने बोल दिया, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन अब मिल गया, यहाँ पे CO2 बने, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बन गया क्या? गैस। अब नई चीज एक बन गई। लेकिन यहाँ पे देखिए एलिमेंट आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज। देखिए एलिमेंट हो या तत्व हो या यौगिक हो, ये आपस में जस्ट मिक्स टुगेदर, जब आपस में मिलते हैं फॉर्म अ मिक्सचर, ये बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं। एंड नो न्यू कंपाउंड इज अ फॉर्म, कोई भी नया यौगिक नहीं बनता है। किस केस में? मिश्रण के केस में। यह है मिश्रण, यह है आपका यौगिक। मिक्सचर के केस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, एलिमेंट चाहे 2 हो, मोर देन 2 हो। अब इन केस में अगर आप आइए, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, इसमें क्या होता है? एक नया कंपाउंड बनता है। कैसे? मैंने बता दिया, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया। तो नया सब्सटेंस किस में बना? कंपाउंड में। कंपाउंड में बना क्या? नया सब्सटेंस बाद में, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, मिक्सचर है वेरिएबल टू कंपोजिशन। देखिए क्या है, अब आपने क्या करना है कि वाटर, फिर से वाटर जो डेली लाइफ यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें आप ले लो, वाटर और शुगर। आपने शुगर क्या किया? 1 चम्मच शुगर वाटर में मिलाया, 1 गिलास पानी में आपने मिक्स किया, पी लिया। आपको मन किया कि आपने 2 गिलास मिला दूं, फिर भी देखो टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपने क्या क्या मिलाते जाओ। तो ये क्या है? आपका क्या डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, ये वेरिएबल है। आप वेरिएबल कर सकते हो, तब भी चीज़ें वही बन रही हैं, वही चीज़। वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है मिक्सचर में, बट यहाँ पे नहीं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आपको वाटर बनाना है, आपको पानी बनाना है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और उसके ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, 1 एटम आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब जो होगा वो क्या होगा? ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल हो सकता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें जितने भी सब्सटेंस रहते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं। देखिए जो चीज़ हमने बनाया मिक्सचर में, देखते हैं, मैंने बताया आपको, शुगर वाटर लिया, शुगर वाटर आपने मिक्स किया, जो चीज़ बना है सॉल्यूशन आपका, जो घोल बना है, उस घोल में आप प्रॉपर्टीज जो देखते हैं, जो पहले प्रॉपर्टीज थी, जो शुगर की प्रॉपर्टीज पहले थी, जो वाटर की प्रॉपर्टीज पहले थी, वही प्रॉपर्टीज आपको तब भी दिखाई देगी, मतलब सेम प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में, कंपाउंड की कंडीशन में ये फॉलो नहीं करता है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होती है। जो न्यू एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, अब जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर रहती है, पहले के कंपैरिजन में ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाई फिजिकल मेथड। अभी हमने पढ़ा किस तरह से क्रीम को अलग करते हैं, इंक में से कलर को अलग करते हैं, फिर सेपरेशन कैसे होता है फिजिकली, हैंड पिकलिंग, ये सारे मेथड किस में होते हैं? मिक्सचर में। जितना हमने पढ़ा मिक्सचर में सब पढ़ लिया। मिक्सचर क्या है? उसको हम फेयरली, इजीली, आसानी से फिजिकली मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर के केस में जब मिश्रण हो उसमें हम फिजिकली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू इन द कंडीशन ऑफ कंपाउंड। The constituent can be separated only by chemical or electrochemical methods. इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या केमिकल रासायनिक संयोजन से, या रासायनिक के द्वारा, या विद्युत रासायनिक की अपक्रिया के द्वारा, या क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हैं, ना कि फिजिकल मेथड से। ये है दोनों में डिफरेंस है। मिक्सचर और कंपाउंड एक जैसे, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको और भी जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं अभी तक वो हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, इसे नोट कर लो। ठीक, देखिए आपने अभी पढ़ा मैटर, सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ा आपने मैटर, पदार्थ। मैटर पढ़ा आपने, मैटर कितने टाइप्स होते हैं? मैटर पहले आपने पढ़ा, इसमें था सॉलिड,
लिक्विड और एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या थे आपके मेटल पदार्थ। बाकी जो थे आपको उनको नहीं करना है हमें। सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद देखिए इनमें हमने देखा 2 टाइप्स के होते हैं। एक दो जो ये जो है एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक होता है मिक्सचर। मिश्रण। अब देखिए हमने देखा मैटर में क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर है आपस में मिलते हैं। कभी कभी क्या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं और कुछ तो होते हैं मिश्रण। पदार्थ क्या हो सकता है, या तो शुद्ध होगा या तो मिश्रण होगा। कहते हैं नहीं ये मिक्स्ड है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये मिक्स्ड है। 2 ही प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये प्योर सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब देखो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा क्या, एलिमेंट। क्या पढ़ा, एलिमेंट। यहाँ पढ़ा क्या, कंपाउंड। कंपाउंड, यौगिक, ये तत्व और यौगिक। हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंस पढ़ा क्या, तत्व और यौगिक। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब हमने देखा यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए यही हमारा पूरा चैप्टर था कि पहले मैटर था, मैटर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा और उसमें कैसे कन्वर्जन हुआ वो हमने देखा। कन्वर्जन को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये हमने देखा। फिर ये देखिए मैटर जो होता है वो 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो होता है एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है या तो मिक्सचर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड याद रखना है आपको। एलिमेंट आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ये क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया और उसके बाद तुम्हारा एन और सी जो भी है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये सब क्या तुम्हारे एलिमेंट है। कंपाउंड में आपको बताया गया, कंपाउंड में आपको बताया जैसे H2O, CO2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये NH3, NH4, ये सब आपके क्या है, कंपाउंड, यौगिक है। और एलिमेंट को बताया गया था कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द फर्दर फॉर्म। ये इसको आगे एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट की एग्जांपल। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ये क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। और एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, बताया गया था 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, उसमें कंपाउंड बनता है। फिर यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर और यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर में जैसे आपने देखा था सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन और उसके बाद शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब क्या है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते थे। ये क्या है, होमोजेनियस। अब उसके बाद हेट्रोजेनियस, ये समांगी, ये विषमांगी। ठीक, क्लियर, समांगी, विषमांगी। पिछली क्लास में एक लड़के ने बोला मैटर में मामला, हाँ मामला है, ये वो मामला नहीं है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है, तो मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो समांगी मैंने बताया यूनिफॉर्म होता है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो मिक्स हो जाते हैं ईच अदर। ठीक है, इनको हम फिजिकली क्या है, हैंड पिकलिंग के द्वारा या इसको सेपरेशन के द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बताया गया था आपको क्लास में, सॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, आप पीछे देख लेना, क्लासों में है वीडियो। हेट्रोजेनियस में बताया गया, जैसे आपका हो गया, आपने कंक्रीट डाल दी है ना, स्टोन डाल दिया वाटर में या किसी और केमिकल्स वाटर लिक्विड फॉर्म में, या सॉलिड में भी होता है। जैसे आपने हो गया, अब दाल में कोई कंकड़ पड़े रहते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, वो होमोजेनियस ना होकर हेट्रोजेनियस होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हेट्रोजेनियस के एग्जांपल, होमोजेनियस मिक्सचर और ये कंपाउंड, एलिमेंट और मैटर। अब यहीं पे आपका ये पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या अदर में जितने रिलेटेड क्वेश्चन है इससे, वो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक ये वीडियो आप देखिए, नोट डाउन कीजिए और पढ़ो। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।